अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमें ये बताता है कि किसी भी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करे, किसी भी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर जाए, तो उस लूप के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, एक ईएमएफ बनता है। ठीक है, अगर किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करने लगे तो वहां पर एक ईएमएफ बनने लगेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आने लगेगा, एंड दिस इज नोन एज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ईएमएफ बनने लगेगा, एक इंड्यूस करंट आएगा, तो ये ईएमएफ जो है किसके बराबर होगा, तो हमने पढ़ा था ईएमएफ इज विल बी इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। ऐसा कुछ एक अपन ने रिलेशन देखा था। ठीक है, ऐसा कुछ एक अपन ने रिलेशन देखा था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब इस रिलेशन के अनुसार हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है उसको अपोज करता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। मान लीजिए एक कॉइल है मेरे पास, उस कॉइल के पास मैं बार मैग्नेट को पास लेकर आ रहा हूँ, दूर था पहले बार मैग्नेट, तो मैं धीरे धीरे उसको पास लाने लगा। जैसे जैसे मैं बार मैग्नेट को धीरे धीरे पास लाने लगता हूँ, ये देखो ओ मैं आपको पहले देखता हूँ। चलिए, तो जैसे जैसे हम किसी भी कॉइल के पास बार मैग्नेट को लेकर आने लगते हैं, उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि यार जो बार मैग्नेट है पहले तो दूर था, तो फ्लक्स उसकी वजह से जो कॉइल से एसोसिएटेड था वो बहुत कम था। जैसे जैसे बार मैग्नेट को पास लाया जाता है, पास लाया जाता है, ये देखा जाता है कि भाई जो फ्लक्स है एसोसिएटेड विद द कॉइल वो बढ़ने लग गया, वो इंक्रीज होने लग गया। अब कॉइल के अंदर से अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज करने लगती है तो उसी समय फैराडे आता है और कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ बनेगा। लेकिन ईएमएफ जो बनेगा वो अपोजिंग नेचर का होगा, मतलब ईएमएफ जिस हिसाब से करंट को फ्लो कराएगा उससे वहां पर खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, मान लो मैग्नेट पास ला रहे थे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, तो यहां पर करंट इस तरीके से घूमेगा कि वो एक्सटर्नल फ्लक्स में चेंज जो हो रहा है उसको अपोज करे। मतलब अगर मैग्नेट पास आना चाहता है तो इसे दूर जा भेजने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेट दूर जाना चाहता है तो ये उसे पास लाने की कोशिश करेगा। याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है कि भाई अगर हमारे पास एक लूप है और उस लूप के अंदर फ्लक्स की वैल्यू चेंज करती है, तो फ्लक्स की वैल्यू अगर उस लूप में चेंज करेगी तो आपको पहले चेक करना है दैट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या फ्लक्स बढ़ रहा है, क्या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, और फरमाइए, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमारा कॉइल कोशिश करेगा कि फ्लक्स की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए। दैट मींस जो मैग्नेट के साथ वहां पर कुछ हो रहा, मैग्नेट फ्लक्स बढ़ा रहा होगा, कैसे, कॉइल के पास लाके। अरे आप स्क्रीन पे देखो यार, डायरेक्टली डायरेक्टली यहां पर स्क्रीन पे देखो, मेरे पास ये रही कॉइल, मैग्नेट को मैंने इस कॉइल के पास लाना शुरू कर दिया, मैग्नेट को मैंने इस कॉइल के पास लाना शुरू कर दिया, तो ये लो इस कॉइल के मैग्नेट को पास लेकर आना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं इस कॉइल को पास मैग्नेट को पास लाना शुरू करूंगा तो इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा। इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा, आप ध्यान से देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि ये पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, और इस कॉइल से फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे, ध्यान से देखिए, शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो एसोसिएटेड कैसे है, कुछ इस तरीके से। जब ये मैग्नेट पास आ जाएगा तो क्या होगा, ये देखो यही नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट और कॉइल के बहुत पास आ गया इस बार। तो अब क्या होगा, अब सारी की सारी फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हो जाएंगी। दैट मींस द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग 27। दैट मींस द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, और फ्लक्स अगर इंक्रीज करने लगेगा तो ये कॉइल कोशिश करेगी कि इस पूरे के पूरे बार मैग्नेट को रिपेल किया जाए, ये जो चेंज इन फ्लक्स है इसको रिपेल किया जाए, इसको हटाया जाए, इसको अपोज किया जाए। अब अपोज कैसे करेगी, अगर नॉर्थ पोल के साइड से बार मैग्नेट को मैं ला रहा हूं तो कॉइल भी कोशिश करेगी कि मैं अपने फेस पर नॉर्थ बना लूं। अगर मैं नॉर्थ पोल इधर बना लूं तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण
ये जो चेंज इन फ्लक्स है इसको रोकने की कोशिश की जाए। दिस इज नोन एज द लेंज लॉ, इसी को लेंज लॉ कहा जाता है। फैराडे ने तो माइनस साइन लगा के सिर्फ इतना बता दिया कि भाई जो भी ईएमएफ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है, बस इतना बता के वो चला गया। लेकिन इन रियलिटी जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, इन रियलिटी जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने का सिस्टम कैसे होता है वो हमें लेंस बताता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर 4 डायग्राम बनाऊंगा, आप उस 4 डायग्राम को बड़े आराम से अगर समझ गए तो लेंस लॉ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया फर्स्ट कॉइल, दिस इज द फर्स्ट कॉइल एंड ये रहा मेरा नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस कॉइल के एक्सिस के अलोंग इस बार मैग्नेट को पास लाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, कॉइल के एक्सिस के अलोंग इस बार मैग्नेट को पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे बार मैग्नेट पास लाऊंगा, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस ये पर्टिकुलर कॉइल क्या चाहेगा कि भाई मैं इनिशियल पोजीशन पे रहूं, मेरा जो इनिशियल स्टेट था मैं उसी में रहूं। इनिशियल स्टेट क्या था, इसके पास लेस फ्लक्स का स्टेट था, पहले इसके पास फ्लक्स कम था, तो ये चाहता भी क्या है, मैं उसी स्टेट में रहूं। कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसे इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया, इससे इनर्शिया किससे एक्सप्लेन किया गया, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से। Now, according to the concept of inertia, एक बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ही रहने की कोशिश करता है, अपनी स्टेट में चेंज जब भी आता है तो एक रेजिस्टेंस शो करता है। यहाँ पर वही चीज है, फ्लक्स इंक्रीज होने लगा, फ्लक्स इंक्रीज होने लगा, तो यहाँ पर ये कॉइल क्या चाहेगी कि मैं इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करूं, इस मैग्नेट को जो पास आ रहा है इसको दूर भेजने की कोशिश करूं। और दूर कैसे भेजा जाएगा, अपने फेस पे नॉर्थ बना के। अगर इसने अपने फेस पे नॉर्थ बना लिया तो कुछ इस तरीके से नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपल्शन, एंड ये चेंज इन फ्लक्स को इसने क्या किया, अपोज किया। तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज होने लगा, उस इंक्रीजिंग फ्लक्स, उस इंक्रीज इन फ्लक्स के कारण यहां पर ईएमएफ बना, जो कि ईएमएफ करंट को दौड़ाएगा। किस तरीके से दौड़ाएगा, कि इस तरीके से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज हो रहा है उसको रोक दिया जाए। नॉर्थ पोल बनाते ही ध्यान से देखिए, मैंने एरोस को थोड़ा घुमा के ऐसे बना दिया है, एंड ये मुझे क्या बता रहा है कि करंट यहाँ पर कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट एक और डायग्राम बनाते हैं, फिर आपसे डाउट पूछूंगा। नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट, लेकिन इस बार मैं इस बार मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं, इट इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल। देखिए, अगर इस बार मैग्नेट को मैं कॉइल से दूर लेके जाऊं, गौर फरमाए, बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाया जा रहा है, दैट मींस पहले फ्लक्स ज्यादा हुआ करता था, पहले ये बार मैग्नेट पास में था तो सारी फील्ड लाइंस इस कॉइल से एसोसिएटेड थी। लेकिन जैसे जैसे इस बार मैग्नेट को दूर ले जाया जा रहा है, वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीजिंग नेचर की दिख रही है। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ये कॉइल क्या चाहेगी, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि मैं अपने ओरिजिनल स्टेट पे रहूं, मतलब ज्यादा फ्लक्स वाली स्टेट में रहूं। ज्यादा फ्लक्स वाली स्टेट में रहने के लिए ये क्या करेगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। ये क्या करेगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। और अट्रैक्ट कैसे करेगी, जहां नॉर्थ पोल है उसके ऊपर ऐसे साउथ बना के, नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो ये जहां नॉर्थ पोल दिख रहा है उसी से साउथ बना के अट्रैक्शन शो करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर कॉइल के अंदर मुझे कैसा करंट देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज। बेटा लॉजिक समझिए, लॉजिक मुझे एक ही चीज कहता है, क्या कहता है कि जब भी आपको कॉइल के अंदर क्या डायरेक्शन रहने वाली है उसको पता लगाना है, आप इनर्शिया का कॉन्सेप्ट उठा लो। आप ये देखो फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल चाहेगी कम हो जाए, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो कॉइल चाहेगी बढ़ जाए। फ्लक्स जब कम हो रहा था तो ये मैग्नेट के साथ
अट्रैक्शन करने लगती है, और फ्लक्स जब बढ़ रहा था तो मैग्नेट के साथ रिपल्शन करने लगती है, और उस हिसाब से यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे दो डायग्राम और बनते हैं, मैं वहां पर बनाता हूँ, ध्यान से देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। साउथ एंड नॉर्थ, क्या करूंगा मैं साउथ पोल से इस बार पास लेकर आने की कोशिश करता हूँ। जब मैं साउथ पोल की तरफ से पास लेकर आने की कोशिश करूंगा तो फ्लक्स वापस से इंक्रीज होने लगेगा, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल चाहेगी कि थम जाओ भाई, कम हो जाओ, फ्लक्स को रोक दो। रोकेंगे कैसे, अपने फेस पे साउथ बना के। क्यों साउथ बनाना है भाई, रिपल्शन करना होगा ना। ये लो साउथ बना दिया, तो यहाँ पर कैसा, यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही एक और देखते हैं, अगर यही नॉर्थ साउथ पोल की तरफ से मैं अगर दूर लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा। तो ये लो साउथ पोल की तरफ से मैं मैग्नेट को दूर लेके जाने लगता हूँ, ये कॉइल की एक्सिस थी। जैसे जैसे दूर लेके जाने लगता हूँ तो यहाँ पर बनेगा फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो वही फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम होने लगेगा तो ये चाहेगा कि फ्लक्स बढ़ जाए, और फ्लक्स बढ़ जाए तो यहाँ पर हम बना देंगे नॉर्थ पोल लाइक दिस। फ्लक्स बढ़ने के लिए क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, ये चाहेगा मैग्नेट दूर ना जाए तो उसके लिए अपने फेस पे नॉर्थ बना लेगा, और नॉर्थ बना देगा तो हमारे पास यहाँ पर करंट कैसा देखने को मिलेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आई होप आप सभी लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दी होगी। कितने बच्चों ने अटेंडेंस फिल कर दी, हैंड रेज कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास पूरी निकल जाए और आप अटेंडेंस फिल ना करें। 16 बच्चों ने अटेंडेंस फिल की है, क्लास में 28 बच्चे बैठे हैं। चैट सेक्शन में आपका अटेंडेंस लिंक है। चलिए, तो फ्लक्स इंक्रीज कब कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कब कर रहा है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को उठाया और मैंने बोला कि यार अगर यहाँ पर, अगर इस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो ये फ्लक्स के चेंज के कारण यहाँ पर ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ करंट को इस तरीके से चलाएगा कि जो भी चेंज इन फ्लक्स है यहाँ पर उसको क्या कर दिया जाए, अपोज कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से घूमेगा कि फ्लक्स इंक्रीजिंग नेचर का हो जाए, मतलब अपोज करे, जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोजिशन यहाँ पर करंट प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोजिशन यहाँ पर करंट प्रोवाइड करना चाहिए, बस ये चीज याद रखना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये छोटी छोटी सी चीजें। बताइए लेंस लो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। यस, रेज योर आंसर होगा। फिर लेंस लॉ का वैलिडेशन देखेंगे, वैलिडेट करेंगे लेंस लॉ को। चलिए, दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स आर जस्ट सिटिंग देयर इन द क्लास, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। भावना, दिशांत, कुंदन, नाज, नीलम, प्रियांशु, तबस्सुम, तरुण चौधरी, वैसे भी नहीं पढ़ते थे ये लोग, अब भी नहीं पढ़ते, पता नहीं 12th में फेल होने के बाद मानेंगे। फेल होने के बाद इधर उधर घूमते रहना, तब मिलेगा।
चलिए, तो हमारे पास हमने देखा कि भाई ये 4 टाइप के केसेस थे। अब साइंटिस्ट लोग पूछते हैं, या कोई भी किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि सर जैसे ये अपोज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने बोला कि जब भी मैग्नेट पास आता है ये दूर भेजने की कोशिश करता है, मैग्नेट दूर जाता है तो ये पास आने की कोशिश करता है। लेकिन मान लो अगर ये सपोर्ट कर रहा होता है इस डिसीजन को, अगर ये मोशन ऑफ कॉइल को सपोर्ट कर रहा होता तो क्या होता है? अगर ये मोशन ऑफ कॉइल को सपोर्ट कर रहा होता तब अपन कुछ देखते क्या ऐसा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ लेंज लॉ, इस टॉपिक के नाम से इसको पढ़ा जाता है, एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ का एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ पढ़ना, ध्यान से देखें और समझें। हमारा जो कॉइल है, लेट अस सपोज दिस इज द कॉइल, ये मैंने एक कॉइल बना, ठीक है, इधर इस कॉइल का यहाँ पर ये लोग ऐसा एक अलग से मैंने क्या किया, ये कॉइल का सर्कुलर एरिया ऐसे बना दिया, अलग से बना दिया ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। अब मान लीजिए नॉर्थ पोल की तरफ से बार मैग्नेट इसके पास आ रहा है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल की तरफ से बार मैग्नेट इसके पास आ रहा था। हमने लेंज लॉ में पढ़ा है, हमने लेंज लॉ में पढ़ा है, हमने लेंज लॉ में क्या पढ़ा है कि भाई जब यहां पर कोई भी मैग्नेट पास आएगा तो मैग्नेट की वजह से जो भी फ्लक्स चेंज मैग्नेट की वजह से जो भी फ्लक्स चेंज यहां पर हो रहा है उसको अपोज किया जाएगा। मान लेते हैं सपोर्ट करता है, मान लेते हैं सपोर्ट करता है, दैट मींस यहां पर साउथ बना लेता है। मतलब जितना तेजी से ये आ रहा था, जितना तेजी से ये आ रहा था, अब साउथ बनाने की वजह से अट्रैक्शन के कारण ये और तेज हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। फिर ये पहली कॉइल को एंटर किया, फिर दूसरी कॉइल ने साउथ बना लिया, तीसरी कॉइल को एंटर किया, साउथ बना लिया, चौथी कॉइल में साउथ बन गया, साउथ बन गया, साउथ बन गया, ये तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होता गया बेटा। इसका मतलब इसकी शुरुआत में एनर्जी कुछ और थी और बाद में तो बढ़ गई, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन मैंने तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई की नहीं। दैट मीन्स अगर लेंस लॉ में जो हो रहा है उसका उल्टा अगर होता तो इसकी एनर्जी सरप्राइजिंगली अपने आप इंक्रीज होती रहती, जो कि पॉसिबल कभी है ही नहीं, विच इज नेवर पॉसिबल। भाई सरप्राइजिंगली एनर्जी कभी खुद से थोड़ी ना इंक्रीज होती रहेगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देख के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देख के हमने यहां पर ये बोला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट को देख के हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भी कॉइल है वो कॉइल क्या करती है, हमेशा फ्लक्स में चेंज को अपोज करती है, क्योंकि अगर सपोर्ट करने लगेगी तो ये लॉ खारिज हो जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ या एनर्जी प्रिंसिपल, वी कैन से द कॉइल विल ऑलवेज oppose the change in flux। कॉइल हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी, क्योंकि अगर सपोर्ट करने लग जाए तो उस केस में यहां पर एनर्जी सरप्राइजिंगली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी इसकी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भेजा जा सकता है, ठीक है, बनाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर इस केस से तो ऐसा लगता है कि बन रही है एनर्जी। बताइए एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ लेंज लॉ समझ में आया कि नहीं आया? लेंजेस लॉ का एनर्जी कंसिडरेशन फटाफट बताएंगे सभी। दोबारा लिंक भेज दिया मैंने, आप चेक कर लेना, जिसने भी लिंक भेजा भरा नहीं है अभी भर लो। एनर्जी कंसिडरेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज अपन बात करेंगे विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े थे हमने 11th क्लास में, कौन बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? What do you mean by damped oscillation? DAMPED, damped oscillation. Yes, कुणाल ढाका बताइए। सर एक्सटर्नल फोर्स से ऑसिलेशन करवाना सर। वो तो फोर्स होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सर जिसमें चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, दूसरे ऑसिलेशन के। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कुछ और चेंज होता है। मयंक परियार, सर जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है धीरे एनर्जी डिसिपेट होती रहती है, एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। ऐसे ऑसिलेशंस जिसके अंदर एनर्जी डिसिपेट होती रहती है, और एनर्जी डिसिपेशन का कोई भी रीजन हो सकता है, एयर का रेजिस्टेंस हो सकता है, एनीथिंग, एनी XYZ रीजन कैन बी देयर फॉर एनर्जी डिसिपेशन, लेकिन उसके कारण जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कम होती जाती है और आपका जो स्विंग है वो एक समय पे आके ऐसे ऐसे करके रुक जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या हुई? यहाँ पर मैग्नेटिज्म की वजह से, अगर मैंने मैग्नेटिज्म की वजह से किसी के अंदर डैम्पिंग करवाई, दैट मींस उसकी एनर्जी को डिक्रीज करवाया, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिए, इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट पर वापस चलते हैं। मैग्नेट आ रहा था पास में कॉइल के, मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा था, तो कॉइल ने मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश की, कॉइल ने मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश की। क्या मैग्नेट की स्पीड बढ़ेगी, कम होगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो स्पीड विल डिक्रीज। आप बोलोगे सर ठीक है, इस केस में तो डिक्रीज हो रही है, अगले केस में बात करो। अगले केस में नॉर्थ पोल की तरफ से ये दूर जा रहा है मैग्नेट, मैग्नेट दूर जाना चाहता है किसी सर्टेन वेलोसिटी से, लेकिन पीछे साउथ पोल है, वो खींच रहा है, तो वेलोसिटी अगेन डिक्रीज, तो यहां पर लिखो स्पीड इज डिक्रीजिंग। फिर से देखिए, नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ से मैं पास लेकर आ रहा हूं, तो साउथ पोल बन रहा है, पहले कुछ स्पीड थी, जैसे जैसे रिपल्शन होता रहेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे यहाँ पर रिपल्शन होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, स्पीड डिक्रीज। और अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डैम्पिंग। तो चारों ही केसेस के अंदर बेटा एक चीज तो कॉमन हो गई कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जब भी करंट का जनरेशन होगा, उस जगह पे फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी कॉइल, और जो फ्लक्स के चेंज को कॉइल अपोज करती है उसके कारण हमेशा स्पीड्स में, एनर्जीज में लॉसेस आते हैं, डिक्रीज होती है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। आपसे कोई भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, आप बोलोगे सर जहां पर भी करंट का जनरेशन करवाया जा रहा है, जहां पर भी फ्लक्स में चेंज देखा जा रहा है, तो कॉइल क्या करती है? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने की कोशिश करती है। इसके कारण जो भी फ्लक्स में चेंज करवाता है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डैम्पिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। डैम्पिंग इफेक्ट मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होने लगती है। इस पूरे इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के नाम से जाना जाता है। बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो एवरीवन, फास्ट। इस पूरे इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के नाम से हम जानते हैं। चलिए, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आता है बेटा एडी करंट्स। लेकिन एडी करंट्स हम आज की क्लास में नहीं देखेंगे, एडी करंट्स हम आज की क्लास में नहीं देखेंगे, एडी करंट्स की नेक्स्ट क्लास अपन देखने वाले हैं। ठीक है, किसी को भी लेंज लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके मुझे बता सकता है।